गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो नंबर 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था और हमारी एक्सरसाइज जो फर्स्ट भी है उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को कवर कर रही है। इसमें हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें आपको लिखा गया है कि आपको एक पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है। जब हमें इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है कि उनको जब हम सम करेंगे तो आंसर -5 होना चाहिए, और अगर हम उसको डिफरेंस मतलब अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारा आंसर -5 होना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है और आपके डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है इसको मैंने सेलेक्ट किया है कि मेरे पास जो इंटीजर है वो -2 है और जो दूसरा इंटीजर है वो -3 है। अब मुझे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम करना है, यानी ए और बी को प्लस करूँगी, -2 प्लस -3। तो एडिशन की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लस करके हमें माइनस का साइन लगाना होता है। लेकिन हमारे जो बी पार्ट है उसके अंदर में डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस पूछने के लिए हमें थोड़ा सा अपने इंटीजर्स को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक जो है वो -3 सेलेक्ट किया है और बी जो है हमारा 2 है। तो हमें ए में से बी को माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे -3 लिखूँगी और -2 कर दूँगी। तो जैसे हमारी सब्ट्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, आप फर्स्ट इंटीजर को वैसे लिखोगे, माइनस की जगह आपको प्लस लगाना है और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव इंटीजर लिखना होता है, फिर नॉर्मल एडिशन करना होता है। तो हम जानते हैं कि जब दो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस हो जाती है और हम साइन क्या लगाते हैं, -5। तो जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशंस है वो हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें जो गिवन कंडीशंस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर्स को इमेजिन करके उसका आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो इंटीजर्स में वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं एंड व्हाट स्टेप्स वी हैव टू फॉलो व्हाइल सॉल्विंग दिस वर्ड प्रॉब्लम्स। तो हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दो टीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक टीम ए है और दूसरी क्या है, टीम बी है। तो अगर हम टीम ए के स्कोर की बात करते हैं तो टीम ए का जो स्कोर है वो है आपका 45 है, फिर -50 है एंड उसके बाद में लास्ट कितना है, 75। एंड जो हमारी टीम बी है उसका 45, 50 एंड 25। तो हमें इनका टोटल स्कोर निकालना है, मतलब इसको प्लस करना पड़ेगा। 45 -50 प्लस 75, हम पहले इसका आंसर लिख देंगे, -5 आ जाएगा, फिर हम इन दोनों का आंसर लिखेंगे तो हमारा 70 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 45, 50 और 25 को प्लस करेंगे तो पहले इसका आंसर निकलेंगे तो +5, इसको फिर आंसर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30। तो इसका मतलब टीम ए ने ज़्यादा स्कोर किया, टीम बी ने कम स्कोर किया, और दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 40। 70 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 40। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम अपनी बुक के अंदर ही देख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपका प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। तो बेसिकली हमने देखा था कि जब आपकी दो नंबर्स को हम लिखा हुआ है और यहाँ पे नंबर का ऑर्डर चेंज कर दिया तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्यूमिटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी सेकंड में हमें किसको 4 के साथ में हम किसको प्लस करेंगे कि आंसर 4 आए, 0, तो ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, ये भी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। जब हमारे पास 3 इंटीजर्स आते हैं तो हम उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, लाइक ई में भी ऐसा ही हो रहा है। अभी हमारा -4 के साथ अगर 0 लिखेंगे तभी आपका -4 आएगा, अगेन ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। यहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर होता है तो आंसर कितना होता है, 0। तो हम इसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। अगर आपका 4 है तो एडिटिव उसका एडिटिव इन्वर्स -4 होगा, -4 का एडिटिव इन्वर्स +4 होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है। वेरिफिकेशन में हम लोग किस तरीके से इसको वेरीफाई करते हैं, तो इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट लिया है। इसके अंदर जो हमारी कंडीशन है कि हमें इस तरीके से इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। इसको हम RHS करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, LHS। तो फर्स्ट में हमें ए जो है वो 25 दे रखा है और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लिखेंगे, a माइनस बी, यानी कि ए की जगह आपको क्या करना है, 25 और -3।
तो जब सब्ट्रैक्शन होता है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, प्लस साइन लगाते हैं, नेगेटिव इंटीजर है तो उसको क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 28। अब हम RHS में जाएंगे। RHS में आपको क्या करना है, दोनों इंटीजर्स को प्लस करना है, यानी कि A की वैल्यू 25 है और B की वैल्यू कितनी है, 3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 28। तो हम दोनों आंसर अगर हमारे सेम आ रहे हैं, LHS और RHS बराबर आता है, तो ये वेरीफाइड हो चुकी है और फाइनली आपको क्या लिखना पड़ता है, हेंस प्रूव्ड। अब हमारी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो हम इसमें से कुछ 2 या 3 वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करना होता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं तो उसके अंदर हमें लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए सिटी ऑन ए पर्टिकुलर डे। मैक्सिमम टेम्परेचर, हमारे पूरे दिन के अंदर 2 तरह का टेम्परेचर मिलता है। एक मैक्सिमम होता है, यानी कि वो उस सिटी के अंदर 18 डिग्री है, लेकिन जो सुबह का वक्त होता है या रात का वक्त होता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसको हम मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। और फाइनली हमसे पूछा गया है कि कितना फॉल इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कितना गिर गया है। तो फॉल इन टेम्परेचर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम में से जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसको माइनस करना है। नॉर्मली टेम्परेचर को शॉर्टकट में इस तरीके से लिखा जाता है, -3 में से आप -18 को क्या करोगे, -18 को माइनस करोगे। तो जैसे हम जानते हैं कि जब आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हम क्या करते हैं कि माइनस के साइन को प्लस बनाते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। फिर नॉर्मल एडिशन के जो हमारे स्टेप्स हैं फॉलो करते हैं। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है आगे, माइनस का। तो जो हमारा फॉल इन टेम्परेचर है वो कितना आ जाएगा, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, और ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि किस तरीके से हम इसको स्टेटमेंट बनाकर इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आपको बोल रखा है कि सम ऑफ 2 इंटीजर्स, हमारे पास में जो है 2 इंटीजर्स हैं और उसका सम दे रखा है, ठीक है। उसमें से आपको एक इंटीजर की वैल्यू भी दे रखी है और दूसरे इंटीजर की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सम ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सम ऑफ इंटीजर्स को हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है -30। उसके बाद में आपने क्या किया कि एक इंटीजर को हमने a से रिप्रेजेंट किया, तो वहाँ हमारा 15 है, और दूसरा इंटीजर हमें नहीं पता है। तो हमें क्या करना है कि जो स्टेटमेंट लिखना है कि सम यानी कि a और b को अगर आप प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा, -30। a की जगह आपको क्या लिखना है, 15। आपने इसको 15 लिखा। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। जब आपको b की वैल्यू निकालनी है तो इस a को आपको उधर ले जाना पड़ेगा। जब हम इस नंबर को उधर शिफ्ट करते हैं तो हमारा साइन जो है वो चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने के बाद में आपको क्या करना है कि क्योंकि ये प्लस है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो जो हमारा रूल है वो क्या कहता है कि आपको फर्स्ट इंटीजर को एज इट इज़ लिखना होता है, माइनस साइन को आप प्लस लिख लेते हो, और साथ में जो ये पॉजिटिव इंटीजर है उसको नेगेटिव बनाकर लिखते हो। जब 2 नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 30 और 15 हमारा 45 होगा, लेकिन आंसर कितना आएगा हमारे साथ में माइनस का, और हमें इसको डिग्री सेंटीग्रेड में इसको एक्सप्रेस करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके अंदर हमें एक सबमरीन के बारे में दे रखा है। सबमरीन जो पानी के अंदर चलता है, नॉर्मली जो शिप्स होते हैं वो पानी के ऊपर चलते हैं, लेकिन जो सबमरीन होता है वो पूरा हमेशा पानी के नीचे डूबा रहता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे। तो हमें क्वेश्चन नंबर 9 करना है। इसमें इन्होंने सबमरीन के लिए बोल रखा है कि वो सी लेवल, क्योंकि वो हमेशा पानी के अंदर डूबा रहता है, तो हमने क्या किया, एक डॉट लाइन बनाई है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सी लेवल को। और जो हमारा सबमरीन है इस सी लेवल से नीचे है, और कितनी डिस्टेंस पर है, 3500 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब उसमें उन्होंने बोल रखा है कि इट असेंड्स, असेंड्स का मतलब होता है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। असेंड करने के बाद यानी कि वो पहले बी पॉइंट पे था, अब वो ऊपर बढ़ने के बाद कहाँ पे पहुँच गया है, सी पॉइंट पे। तो वो बोल रहे हैं कि जो हमारा सी पॉइंट है वो कितना है। तो नॉर्मली जब हम सी लेवल के नीचे जाते हैं तो हम जो डिस्टेंसेस होती है उसको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ये हमारा जो है
जो हमारी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस होगी। अभी हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, मतलब वो सी लेवल से कितना नीचे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से क्या करना पड़ेगा, इन डिस्टेंसेस को प्लस करना है। तो हमारे पास में जो नाउ द डिस्टेंस ऑफ सबमरीन, तो आपको डिस्टेंस ऑफ सबमरीन निकालनी है, तो आप इन डिस्टेंसेस को क्या करोगे, प्लस करोगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा -2300। इसका मतलब वो अभी सी लेवल के नीचे है, क्योंकि सी लेवल के नीचे जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हमें नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करना होता है। अब हम इस वीडियो में एक और वर्ड प्रॉब्लम जो है इंक्लूड कर रहे हैं। बाकी जो भी हमारी बुक के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। रेहाना के पास में उसके अकाउंट में जो है इनिशियली जो है 2000 रुपीज़ थे। 2000 रुपीज़ यानी कि हमें ये जो वैल्यू वो प्लस में होगी। उसके बाद उसने नेक्स्ट मंथ उसने क्या किया कि 700 रुपीज़ फिर से डिपॉजिट कराए, तो डेफिनेटली वो भी प्लस में होगी। तो अब हमारे पास में उसके पास कितना अमाउंट हो गया है, 2700। लेकिन उसने कुछ टाइम बाद जो है 1000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया है। अगर विड्रॉ हो रहा है तो वो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से। अब हमें पूछा जा रहा है कि उसका जो टोटल बैलेंस है वो कितना आ रहा है। टोटल बैलेंस जो है वो आपका 1700 आ रहा है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और आपको ये याद रखना है कि जब भी हम जब इंटीजर्स को प्लस माइनस करते हैं तो आप साइन का जो है कि स्पेशल ध्यान रखें। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम 2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हमने क्लोजर, क्यूमुटेटिव, एसोसिएटिव और जो है प्रॉपर्टी डिस्कस किया है। तो पहले हम उनको प्रॉपर्टीज़ को लेने के बाद मल्टीप्लिकेशन में साइन का ध्यान किस तरीके से रखा जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट सी और एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट डी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट video.